हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे गुप्त काल की मूर्तियों के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गुप्त काल के बारे में पढ़ा था। गुप्त काल की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन से राजा वहाँ पर हुए थे। ठीक है, तो अभी आज हम चर्चा करेंगे गुप्त काल की मूर्तियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में जो गुप्त काल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 धर्मों से संबंधित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म से संबंधित। लेकिन अगर ज़्यादा विशेष रूप से देखा जाए तो बौद्ध धर्म को इसमें प्रमुखता मिली है। ठीक है, प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म की मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई हैं। और जब गुप्त वंश का साम्राज्य जो है बहुत ज़्यादा विस्तार रूप से फैल जाता है, बढ़ जाता है, तो जो वाकाटक वंश, इससे पहले मैंने आपको बताया था, वह जो वाकाटक वंश है वो इसमें लीन हो जाता है। ठीक है, इसी में सम्मिलित हो जाता है। और ज़्यादातर अगर प्रमुखता से देखा जाए तो गुप्त काल की मूर्तियाँ जो हैं वो मथुरा व सारनाथ से प्राप्त हुई हैं। इस समय की कला एक प्रकार की आध्यात्मिकता व कल्पना का समावेश इसमें होता था, जिसमें गंभीरता भी शामिल होती थी। ठीक है, बहुत आध्यात्मिकता दिखाई जाती थी मूर्तियों में, दिखती है। जैसे ध्यान मग्न है, इस तरीके से बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई हैं। और गुप्त कालीन मूर्तियों के अंग प्रत्यंगों, जो अंग बनाए जाते थे, कपड़े बनाए जाते थे, वो बहुत ही बारीकी, सफाई व सावधानी से बनाए जाते थे। ठीक है, उनको तराशा जाता था एकदम, कि अगर आप देखेंगे इसको तो ऐसा लगेगा रियल में चुन्नटें पड़ी हुई हैं, सिलवटें हैं, जैसे कपड़ों में पड़ी होती हैं, उस तरीके से। ठीक है, और इस काल की मूर्तियां जो हैं वो शिल्प शास्त्रों के नियमों के आधार पर बनाई गई हैं। ये मूर्तियां चुनार के बादामी रंग के भुरभुरे पत्थर या बलुआ पत्थर कह सकते हैं, उससे बनाई गई हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो पहली मूर्ति तो है खड़े हुए बुद्ध। खड़े हुए बुद्ध, ये मथुरा संग्रहालय से प्राप्त हुई है, रखी है मथुरा संग्रहालय में ही, वहीं से प्राप्त हुई है, और बलुआ पत्थर में बनी है। ठीक है, बलुआ पत्थर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। और गुप्त काल का समय तो आपको पता होगा, 320 ईस्वी से 600 ईस्वी तक इसका समय था। तो खड़े हुए बुद्ध जो है वो मथुरा संग्रहालय में संग्रहित हैं, और बलुआ पत्थर में यह मूर्ति मिली है। इसमें बुद्ध की एक चौकी पर ये खड़े हुए हैं बुद्ध जी, और उनकी शांत मुख मुद्रा पर प्रसन्नता, दयालुता व आध्यात्मिक भावों का सम्मिश्रण दिखाया गया है। पूरे शरीर पर एक लंबा वस्त्र धारण किया हुआ बना है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में लीन बैठी हुई प्रतिमा, बुद्ध की ही है। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में लीन बैठी हुई प्रतिमा। यह कहाँ से प्राप्त हुई? सारनाथ से प्राप्त हुई, और सारनाथ संग्रहालय में यह संग्रहित है। सारनाथ संग्रहालय में यह मूर्ति संग्रहित है। याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो है, मतलब एग्ज़ाम में आते हैं ये क्वेश्चन। खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से मिली है, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में लीन बैठी हुई प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो याद करिएगा ये। तो ये जो मूर्ति है ये सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित है। सारनाथ की गुप्त कालीन बुद्ध प्रतिमाओं में धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की यह मूर्ति अत्यंत उत्कृष्ट मानी गई है। इस मूर्ति में गुप्त कालीन शैली की सारी विशेषताओं का समावेश है। इसमें बुद्ध पद्यासन लगाए हुए बैठे हैं, पलथी मारे हुए बैठे हैं, और हाथ जो है उनका वो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बना
हुआ है। और सारी चीज़ें अगर ऑल टोटल देखें अगर इनकी मूर्ति को, तो ऐसा लगता है किसी सांचे में ढाल कर ये बनाए गए हैं। हर चीज़ इतनी इक्वल, इतनी बराबर, कपड़ों का सलवटे बनाना एकदम इस तरीके से लगता है जैसे किसी सांचे से ये बनाए गए हैं। ठीक है, इतनी सुंदर कलाकारी हुई है। मुखमंडल पर इनके जो है शांति, गंभीरता, अलंकरण से युक्त मतलब कपड़े बने हुए हैं। और जो मूर्ति के पीछे प्रभा मंडल बनाया गया है वो अन्य प्रतिमाओं की अपेक्षा काफ़ी बड़ा बना हुआ है और उसके ऊपर दोनों ओर 2 गंधर्व उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक के हाथ में फूलों की माला है और एक के हाथ में चंवर है। ठीक है, जो ऐसे वो पंखा टाइप का होता है वो लिए हुए है। और एक विशाल मूर्ति है, जो कि ये जो मूर्ति बनी है एक विशाल मूर्ति है और 5 फुट ये 3 इंच की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 5 फुट 3 इंच। तो ये हो गई ये बैठी हुई मूर्ति जो सारनाथ संग्रहालय से मिली है। उसके बाद है सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति। ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर बार बार आ जाता है एग्ज़ाम में। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति 400 ईस्वी इसका समय है और कांसे में ये बनी है। ठीक है, कांसे में निर्मित है, कांसे में निर्मित है। इसकी ऊंचाई है 7 फुट। कहाँ रखी है? बरिंघम संग्रहालय इंग्लैंड में रखी है। बरिंघम संग्रहालय इंग्लैंड में रखी है। ठीक है, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति। देखिए यह मूर्ति जो है इसका पिक्चर में आप देख सकते हैं, मुखमंडल अत्यंत शांति व गंभीरता के भाव हैं इस मूर्ति में। शांत भाव से खड़े हुए हैं और दाहिना हाथ जो है वो अभय मुद्रा में उठा हुआ है। सुल्तानगंज से जो ये मूर्ति प्राप्त हुई है या बरिंघम संग्रहालय इंग्लैंड में रखी है। और ये जो तीनों बुद्ध की मूर्तियां हैं जो मैंने आपको तीनों बताई, खड़े हुए बुद्ध मथुरा संग्रहालय से प्राप्त है, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में लीन बैठी हुई प्रतिमा और सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा। ये तीनों बुद्ध मूर्तियां गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां कही जा सकती हैं। इन बुद्ध मूर्तियों के अतिरिक्त सारनाथ में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की 4.5 फुट की अत्यंत सुंदर प्रतिमा मिली है, जो कि चारों ओर से कोर कर बनाई गई है, अपने आप खुदाई करके बनाई गई है। गुप्त काल की मतलब ये सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां हैं अगर देखा जाए तो। उसके बाद जो है बुद्ध की यही जो कुछ प्रसिद्ध मूर्तियां हैं यही वहाँ से मिली हैं, और भी मिली हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रमुखता है, इसीलिए इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है अब हम ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो मूर्तियाँ मैं आपको बताऊँगी कौन कौन सी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट है तो इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही।